हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लेट नाइट ही सही, लेकिन मैं आपको यह समाचार देना बहुत ही उचित समझता हूँ कि जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आखिर आ ही गई। अर्थात आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जो हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी थे, उन्हें गोरखपुर का डीएम बना दिया गया है और उनकी जगह पर जो ये पद है वो दिया गया है अनामिका सिंह जी को। तो दोस्तों, अनामिका सिंह जी का आदेश आना तय था, तो आज यह आदेश आ चुका है जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे थे। महानिदेशिका स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह जी का पहला आदेश विद्यालय में मौजूद सुविधाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में एक लंबा सा आदेश महोदया जी का आया है। आइए हम सभी इस आदेश को देख लेते हैं और इस आदेश को अब फॉलो करने की आदत बना लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए दिखाते हैं हम अपने जो है नवनिर्वाचित महानिदेशिका स्कूल शिक्षा अनामिका सिंह जी का आदेश, पहला आदेश क्या है, आपके सामने प्रस्तुत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इस लेटर पैड से आप लोग बहुत पहले ही परिचित हो चुके हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, और दिनांक 30 जुलाई 2021 अर्थात आज का ही यह आदेश है, बिल्कुल करंट आदेश है दोस्तों। विषय है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के समयबद्ध एवं चरणबद्ध संतृप्तिकरण के साथ अवस्थापना सुविधाओं के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के संबंध में। दोस्तों, अवेयर हो जाइए, अब इस आदेश को ध्यान से देखिएगा। महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत अवगत कराना है कि विद्यालयों के शैक्षणिक परिवेश के विकास में विद्यालयों की अवस्थापनात्मक सुविधाओं की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तत्क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जून 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया, जिसके क्रम में प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करते हुए आच्छादित किए जाने का कार्य युद्ध स्तर पर गतिमान है। उक्त के क्रम में बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 8 जून 2020 द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को निम्न 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से मार्च 2022 तक बाल मैत्रिक दृष्टिकोण के साथ दिव्यांग सुलभ अभिगम्यता के अनुरूप संतृप्त करने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 18 जो है मूलभूत सुविधाएं क्या हैं, इनमें से आप नोटिस कर लीजिएगा, 18 को नोट कर लीजिएगा। पहला है विद्यालय में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधा की उपलब्धता, इंडिया मार्क 2 हैंडपंप या जल निगम के पेयजल का कनेक्शन के माध्यम से। दूसरा है विद्यालय में सबमर्सिबल पंप व ओवरहेड टैंक के साथ पाइप्ड वाटर कनेक्शन की व्यवस्था की उपलब्धता। तीसरा है बालकों के लिए पृथक से क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता, प्रत्येक यूनिट में न्यूनतम एक टॉयलेट सीट हो। चौथा है बालकों के लिए पृथक से क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता, बालिकाओं के लिए पृथक से क्रियाशील शौचालय की उपलब्धता, प्रत्येक यूनिट में न्यूनतम 1 टॉयलेट सीट हो। फिर अगला है बालकों के लिए पृथक से क्रियाशील मूत्रालय की उपलब्धता, प्रत्येक यूनिट में न्यूनतम 2 यूरिनल हो। फिर बालिकाओं के लिए पृथक से क्रियाशील मूत्रालय की उपलब्धता, प्रत्येक यूनिट में न्यूनतम 2 यूरिनल हो। फिर अगला है विद्यालय के सभी शौचालयों एवं मूत्रालयों में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था के साथ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सभी शौचालयों एवं मूत्रालयों का सुचारू रूप से टाइलीकरण। अगला है विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप सहित एवं मानक के अनुसार दिव्यांग मैत्रिक शौचालय की उपलब्धता। नेक्स्ट है विद्यालय में पर्याप्त संख्या में क्रियाशील ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट की सुविधा की उपलब्धता। प्रति नामांकित 10 से 12 बच्चों पर अविरल जल आपूर्ति से जुड़ा एक टोटी हो। फिर नेक्स्ट है नल जल आपूर्ति, फर्श एवं दीवारों में टाइलीकरण एवं रंगाई पुताई के साथ रसोई घर की उपलब्धता। अगला स्टोन अथवा वेट्रोफाइड टाइल्स द्वारा सुचारू रूप से प्रत्येक कक्षा कक्ष का टाइलीकरण। फिर प्रत्येक कक्षा कक्ष में उचित ऊंचाई के साथ ब्लैक बोर्ड अथवा ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता। फिर नेक्स्ट है बच्चों के पठन पाठन हेतु उनकी उम्र एवं कक्षा वर्ग के अनुसार फर्नीचर, डेस्क, बेंच को
डेस्क बेंच की उपलब्धता। फिर अगला है विद्यालय परिसर की कक्षा कक्षों में दिव्यांग बच्चों के आवागमन हेतु 1:12 के अनुपात में उचित ढाल अवरोध रहित रेलिंग युक्त रैंप की उपलब्धता। फिर प्रत्येक कक्षा कक्ष एवं विद्यालय परिसर की समस्त दीवारों की समुचित मरम्मत एवं रंगाई पुताई। समस्त कक्षा कक्षों में विद्युत आपूर्ति के साथ उपयुक्त वायरिंग एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष में 2 लाइट व 2 पंखे के साथ विद्युतीकरण। फिर विद्यालय में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति के साथ उपयुक्त विद्युत संयोजन। ये है दोस्तों 18 जो है अवस्थापना सुविधाएं। आगे बढ़िए 19वीं अनिवार्य अवस्थापना सुविधा के संबंध में निःशुल्क एवं बाह्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 आरटी एक्ट 2009 की धारा 19 एवं 25 के अनुसूची में विद्यालय भवन में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इस संदर्भ में उक्त अनुसूची के बिंदु संख्या 8 में विद्यालय भवन में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि स्कूल भवन की सुरक्षा की दृष्टि से चारदीवारी अथवा फेंसिंग की व्यवस्था उपलब्धता हो। साथ ही समग्र शिक्षा हेतु वर्ष 2018-19 में जारी मार्गदर्शिका के पृष्ठ संख्या 19 के पार्ट बी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंतर्गत बिंदु संख्या 2.7 में विद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं के लिए अंकित किया गया है कि अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिंग द स्कूल बिल्डिंग बाई बाउंड्री वॉल और ग्रीन फेंसिंग। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक चारदीवारी विहीन परिषदीय विद्यालय में ग्राम पंचायत की निधियों को मनरेगा से युगपत कराते हुए चारदीवारी एवं गेट के निर्माण के संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 15 जून 2020 छाया प्रति संलग्न के द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरांत यह भी निर्धारित किया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 8 जून 2020 के क्रम में मार्च 2022 तक प्रदेश के प्रत्येक परिषदीय विद्यालय को उपरोक्त अंकित 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के साथ साथ 19वीं अनिवार्य अवस्थापना सुविधा के रूप में प्रत्येक विद्यालय परिसर एवं बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत उपर्युक्त ऊंचाई के साथ चारदीवारी एवं गेट की उपलब्धता को भी अंतर विभागीय समन्वय के साथ अनुमन्य वित्तीय स्रोतों से वित्त पोषित करते हुए अनिवार्य रूप से आच्छादित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अर्थात दोस्तों अभी तक 18 मूलभूत सुविधाएं थी और उसमें एक सुविधा यह भी जोड़ दिया गया है चारदीवारी और गेट। प्रचलित वित्त पोषण व्यवस्था, जैसा कि आप भलीभांत अवगत हैं कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में उक्त 19 अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किए जाने हेतु निम्नवत वित्तीय स्रोतों से वित्त पोषण किया जा रहा है। पंचायती राज अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 30 अक्टूबर 2019 एवं शासनादेश संख्या ये दिनांक 18 अगस्त 2020 द्वारा किए गए प्राविधानों के अनुसार ग्राम निधि से उपलब्ध केंद्रीय वित्त एवं राज्य वित्त की धनराशि से। दूसरा, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 30 जनवरी 2020 के क्रम में जिला खनिज निधि के माध्यम से। अगला, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 3 सितंबर 2019 के प्राविधानानुसार विद्यालयों के विकास हेतु विद्यालयों को अन्य संस्थाओं, गणमान्य व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा गोद लेकर। फिर नेक्स्ट है नगर विकास अनुभाग 9 के शासनादेश संख्या ये 1 जुलाई 2020 के द्वारा नगरीय क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्मार्ट सिटी फंड, निकाय निधि, निगम निधि तथा अर्बन लोकल बॉडी फंड के माध्यम से। नेक्स्ट है आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या ये दिनांक 30 जून 2020 के द्वारा विनियमित क्षेत्रों में विद्यालयों में अवस्थापना विकास निधि कार्पस फंड के माध्यम से। और अगला है आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या ये मनरेगा दिनांक 19 मार्च 2021 के क्रम में मनरेगा के माध्यम से। फिर है समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के माध्यम से प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के अनुमोदन एवं स्वीकृत के आधार पर विभिन्न निर्माण कार्य। ये तो है फंड की व्यवस्था। अब बात करते हैं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यवस्था। उक्त समस्त अवस्थापना सुविधाओं के अंतर विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने के साथ साथ गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध संतृप्तिकरण हेतु प्रगति का नियमित मूल्यांकन एवं अनुसरण करना अत्यंत आवश्यक है, जिस हेतु प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर आवश्यक रणनीति बनाते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है। उक्त के क्रम में अधो हस्ताक्षरी कार्यालय की पत्र संख्या ये दिनांक 14 अक्टूबर 2020 के द्वारा प्रदेश के शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के
परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापनात्मक सुधार सुदृढ़ीकरण हेतु नियमित प्रगति को निर्धारित प्रारूप पर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए थे। उक्त प्रारूप में पुनः संशोधन कर एक संशोधित प्रारूप तैयार कर संलग्न किया जा रहा है। इस प्रारूप पर प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह की प्रगति निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्रांतर्गत संबंधित परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से प्राप्त करते हुए प्राप्त प्रारूप का स्वयं परीक्षण कर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संकलित करते हुए परीक्षणोपरांत प्रेरणा पोर्टल के ब्लॉक लॉगिन के माध्यम से फीड कराई जाएगी। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि निर्धारित प्रारूप में अंकित 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में संतृप्तिकरण से तात्पर्य उनकी सुचारू क्रियाशीलता से ही है, मात्र सुविधा की उपलब्धता को क्रियाशीलता नहीं माना जाएगा। इन निर्धारित प्रारूप पर प्रतिमाह की सूचना विद्यालय में किसी भी अवस्थापना सुविधा की अवस्था स्टेटस में बदलाव की दशा में असंतृप्त से संतृप्त होने अथवा संतृप्त से असंतृप्त होने की परिस्थिति में भी अद्यतन किया जाएगा। अन्यथा की दशा में उक्त प्रारूप को एक बार प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरा जाएगा। नवीन अद्यतन सूचना को हार्ड कॉपी में प्रधानाध्यापक एवं खंड शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संरक्षित रखा जाएगा। इस संबंध में विस्तृत तकनीकी मार्गदर्शन हेतु एक यूजर मैनुअल संलग्न किया जा रहा है, जिसका अनुसरण करते हुए प्रेरणा पोर्टल के ब्लॉक लॉगिन द्वारा फीडिंग का कार्य किया जाएगा। प्रतिमाह समस्त सूचनाओं के 100% फीडिंग का कार्य कराए जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जिला समन्वयक निर्माण नोडल होंगे एवं प्रेरणा पोर्टल पर प्रतिमाह निर्धारित सूचनाओं की फीडिंग की प्रगति भी जिला समन्वयक निर्माण की क्रियाशीलता एवं मूल्यांकन का प्रमुख मानक होगा। यह सूचना राज्य स्तर के साथ साथ जनपद स्तर से अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तिकरण के विश्लेषण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः प्रत्येक परिषदीय विद्यालय से संबंधित सूचना को प्रत्येक दशा में पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं त्रुटि रहित रूप से प्रत्येक अगले माह की 10 तारीख तक प्रेरणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अद्यावधिक किया जाएगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार समस्त परिषदीय विद्यालयों में 19 मूलभूत अवस्थापना संबंधी सुविधाओं के संतृप्तिकरण हेतु कार्य के प्रारंभ होने की प्रगति की अद्यतन स्थिति की सूचना पोर्टल पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें और उक्त सूचनाओं का निरंतर अनुसरण करते हुए अपने जनपद के सभी विद्यालयों की 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। संलग्नक उक्तवत भौदिया अनामिका सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। दोस्तों, इसके बाद भी आदेश में कुछ संलग्नक हैं, मैं इतना ढेर सारा पढ़ नहीं सकता, इसलिए आपको इस आदेश की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ये हमारे महानिदेशक महोदय का पहला आदेश है और आप जान लीजिए कि जो प्रक्रिया चल पड़ी है वो चलती ही रहेगी, आपको शिथिल नहीं होना है। आप अपने काम को ऐसे ही करते रहिए ईमानदारी के साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपको पल पल की खबरों से अपडेट रखता रहूँगा और चैनल का नाम है किंग्समैन ई हब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।